और उसमें क्या करेंगे, जो भी आपको पार्ट्स दिए जाएंगे इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर, वो मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पे। पहला पार्ट क्या है, 0.4 के ऊपर लगा हुआ है बार, ठीक है। और उसके बाद क्या है, 0.37 के ऊपर भी क्या लगा हुआ है, बार लगा हुआ है, ये पार्ट 2 है। तो देखिए अब यहाँ पे भी हमें एक डेसिमल फॉर्म दी है, इसको मतलब ऐसे भी लिख सकते हैं 0.444 सो ऑन चलता जा रहा है। और यहाँ पे क्या आएगा, 0.37 37 37, ये भी सो ऑन चलता जा रहा है। तो ये भी क्या है, हमारे पास इशारे वाले डेसिमल फॉर्म में क्वेश्चन है। तो अब सवाल में मैंने क्या किया कि इनको हमने किस तरीके में लेके आना है, किस में कन्वर्ट करना है। मैंने आपको बताया था इशारिया वालों को हम बटे में भी लिख सकते हैं और बटे वालों को वापस इशारिया में भी लिख सकते हैं। तो अभी वही कह रहे हैं कि ये भी हैं हमारे पास, क्योंकि रिपीट हो रहे हैं पर रुक भी नहीं रहे, तो ये भी रैशनल है, ये भी रैशनल है। लेकिन वो कह रहे हैं इस रैशनल को किस में चेंज करके दिखाओ, पी बटा क्यू की शक्ल में। तो बहुत आसान मेथड है, मैं एक ये वाला करूंगा, एक ये करूंगा। तीसरा जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल इस जैसा ही है, मतलब उसमें क्या है, 0.21 है, तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं, 0.21 21 21 सो ऑन ऐसे। तो वो आप लोग कीजिएगा, ट्राई कीजिएगा, है बहुत सिंपल। अब जैसे फर्स्ट कर मैं ये वाला करता हूँ। सबसे पहला स्टेप क्या होगा, आप लोगों ने क्या करना है, इसको जब सॉल्व करना है तो सबसे पहले आप लोगों ने इसको लिख लेना है एक्स के बराबर। सारी रकम किसके बराबर आ जाएगी, फर्स्ट कर लेना कि सारा किसके बराबर है, एक्स के बराबर। सो ऑन ये सारी चलती जा रही है, तो सब किसके बराबर आ गया, एक्स के। अब उसके बाद क्या चीज़ नोट करनी है, हमने यहाँ एक नंबर से मल्टीप्लाई करना है दोनों साइड पे। तो वो नंबर क्या होगा, यहाँ पे भी मैं बल्कि साथ साथ करता हूँ। तो देखिए एक्स इज इक्वल टू 0.37 37 37 सो ऑन चलता जा रहा है। अब जीरो के बाद जितने नंबर्स रिपीट हो रहे हैं उतने जीरो वाली रकम से आपने मल्टीप्लाई करना है। फिर से ध्यान से बात सुने, यहाँ जीरो के बाद कितने नंबर्स रिपीट हो रहे हैं, एक ही नंबर, मतलब 4, वही बार बार रिपीट हो रहा है, वही बार बार रिपीट हो रहा है, तो मतलब एक नंबर रिपीट हो रहा है। तो आपने इसको उस नंबर से ज़रूर देना है जिसके साथ एक जीरो हो, मतलब 10। 10 में मतलब एक जीरो है, तो इधर भी 10 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया एक्स के साथ, और इधर 10 से मल्टीप्लाई कर दिया किसके साथ, इस रकम के साथ, 0.4444 सो समझ आ गई। सेम इधर देखें, यहाँ पे जीरो के बाद कितने नंबर रिपीट हो रहे हैं, दो नंबर, एक 3 और एक 7, मतलब 37, फिर 37, फिर 30, मतलब दो नंबर रिपीट हो रहे हैं बार बार। तो यहाँ आपने किस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना है जिसके साथ कितने जीरो हों, दो जीरो हों। सेम यही लॉजिक आगे भी लगेगी, अगर इस, हालांकि बुक में इतने ही क्वेश्चन है यहीं तक, लेकिन अगर एक क्वेश्चन होता 0.123 इस तरह करके क्वेश्चन होता, तो ये कैसे ओपन होना था, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 सो ऑन। तो इसको हमने किससे मल्टीप्लाई करना था, इसको हमने 1000 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि तीन नंबर रिपीट हो रहे हैं, तो हमने इसको 1000 से करना था। ठीक है, तो यही चीज़ अब आपने यहाँ पे देखनी है। यहाँ तक हो गया, तो इसको हमने किससे मल्टीप्लाई किया, 100 से, तो ये 100x हो गया, और इधर कितना हो जाएगा 100, और अंदर कितना आ जाएगा 0.37, ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई ही होता है 37 सो ऑन, ये भी क्या है चलता जा रहा है। तो यहाँ तक ये दोनों क्वेश्चन की समझ आ गई। यही मेन पॉइंट था कि इशारे के बाद जितने नंबर्स रिपीट हो रहे हैं, अपने आप को रिपीट कर रहे हैं, उतने ही जीरो वाली रकम से आपने मल्टीप्लाई कर देना है। अब नेक्स्ट चीज़, अब मेरे पास दो रकमें हैं, बल्कि एक बार इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब मल्टीप्लाई होगा तो ये 10x, और कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 पॉइंट, बल्कि ये हो जाएगा 4.4444 इस तरह बन जाएगा जब 10 से मल्टीप्लाई होगा। सेम यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब ये मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 37.373737 सो ऑन चलता जाएगा। तो ये मेरे पास अब नई वैल्यूज आ गई। ये 10x के साथ क्या है, 10x इज इक्वल टू 4.444 और 100x इज इक्वल टू 37.373737। अब लास्ट एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, आपने क्या करना है, ये x वाली रकम को 10x वाली रकम से माइनस कर दें। सेम यहाँ पे भी इस ऊपर वाली रकम को और नीचे वाली रकम को माइनस कर दें। तो यहाँ क्या होगा, बड़ी में से छोटी को माइनस किया जाता है, तो क्या होगा 10x माइनस एक्स, मतलब मैंने इसमें से इसको माइनस किया, तो सेम मैंने इसमें से इसको भी माइनस करूंगा, तो क्या हो जाएगा, इस साइड पे ये हो गया, इस साइड पे क्या होगा 4.444 ये चलता जा रहा है, माइनस 0.444 ये चलता जा रहा है। समझ आई, तो मैंने ये काम कर दिया। सेम यहाँ पे वही काम करेंगे, इसमें से इसको और इसमें से इसको माइनस करेंगे, तो 100x माइनस एक्स, और इधर कितना हो जाएगा 37.3737 ये चल रहा है, तो इसको माइनस किससे करेंगे, 0.3737 सो ऑन इससे। ओके, तो ये कितना बन जाएगा 10x माइनस एक्स, मतलब 10, यहाँ पे x कितनी बार है 10 बार, और यहाँ माइनस एक बार, तो प्लस का ज़्यादा है, तो 9 टाइम्स x, 9x बच जाएंगे। और इधर कितना होगा देखें, इशारिया है इधर भी, इशारिया है इधर भी, इशारे के बाद इधर वाली रकम भी सेम है इधर वाली, मतलब ये सारी यहीं से कैंसिल, क्या बचा सिर्फ 4 माइनस 0, 4 माइनस
0, बाकी सारी रकम क्या होगी, कैंसिल। ठीक है, तो जब कैंसिल हो भी गई तो 4 माइनस 0 में से क्या करना है, 0 ही बचता है। तो ये कितना रह गया, 4। ये आप कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं अगर आपको ना समझ आई इस बात की, लेकिन है सिंपल ही। करना क्या है कि यहाँ पे इशारे के बाद इधर भी 4 4 4 है, इशारे के बाद इधर भी सेम रकम है, तो ये वाली तो क्या होगी, कैंसिल। बाकी क्या बचा, 4 माइनस 0, तो उसमें 4 बचा। तो फाइनल हमें एक्स का फिर आंसर क्या मिला, एक्स इज इक्वल टू 4/9। तो ये हमारी वो पी ओवर क्यू फॉर्म आ गई जो हमने मालूम करनी थी। मतलब कि आप कैलकुलेटर पर अगर इसी को फिर से डिवाइड करें 4/9, तो यही आपको फिर से आंसर मिलेगा। तो ये हमारे पास वो भी रैशनल नंबर था, ये भी रैशनल नंबर, एक ही बात है, लेकिन ये किस शक्ल में है, पी बटा क्यू की शक्ल में, जो किससे बिलोंग करता है, रैशनल नंबर से। सेम अब यहाँ पे देखें, यहाँ कितना बच जाएगा, 99x, ये बच जाएगा तो इसको आप कैसे वाइंड अप करेंगे, यहाँ पे जब माइनस होगा तो फिर क्या रह जाएगा, क्योंकि यहाँ पे भी इशारिया से लेकर इसके बाद वाली सारी रकम सेम है, और यहाँ पे भी इशारिया से बाद वाली सारी रकम सेम है, तो कैंसिल सारी। कितना बचेगा, सिर्फ 37 माइनस 0, तो मतलब 99x इज इक्वल टू 37। तो फिर x कितना आ जाएगा मेरे पास, 37/99, ये आ जाएगा। तो अगेन मैं क्या ले आया, इसको एक p ओवर q की शक्ल बना ली, जो किससे बिलोंग करती है, रैशनल नंबर से, और ये हमने क्या करना था, मालूम करना था। तो जैसे मैंने ये वाला किया पार्ट 2, सेम इस तरीके से पार्ट 3 भी हो जाएगा।